आपको मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, तो 10th वाले बच्चे के लिए बहुत लाभदायक वीडियो होने वाला है, बहुत पावरफुल, जिसका रामबाण साबित हो सकता है इस वीडियो, इसलिए इसके स्किप ना करके देखें जब भी तो लगातार देखें। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय भीम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 10th लेवल का जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो 10th एग्जाम में जो दी गई क्वेश्चंस होते हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज पता करेंगे 2010 से लेकर 2025 तक में जितना भी क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड पूछा है, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा साल में पूछा गया। आज हम लोग त्रिकोणमिति पे बात करने का प्रयास करेंगे। आज सोचेंगे त्रिकोणमिति में जहां तक हो सके जितना बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, तो बने रहें। 2000 कहा जाए कि 2011 से लेकर 2025 तक के जो भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड बिहार बोर्ड पूछे हैं और जो क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा देखने के लिए, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा साल में कितने क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से पूछा गया है। आज हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति पे पता करेंगे त्रिकोणमिति में कितने क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव पूछा है और कितने क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव पूछा है। सब्जेक्टिव में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बात को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें और जहां तक हो सके हम बच्चों को संतुष्ट करने का प्रयास करें कि जितना आसान से आसान शब्दों में हो, जितना आसान हो उसे हम करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यूट्यूब में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हर एक बच्चा को एक अलग तरीका से बताने का प्रयास करें, एक अलग तरीका से स्कूल क्या बोलता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने का बारे में बताया जा रहा है। इसमें हम लोग देखे हैं कि क्वेश्चन बैंक से ही हम लोग का पता चलेगा कि कौन सा साल कौन सा क्वेश्चन, कौन सा साल कितने क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से पूछती है, और इसी के अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। हमें जो मैंने पढ़ने के लिए तो मिलती है बहुत सारे बुक, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, वो बात को नहीं जान पाते हैं। और इसी बात को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा चैप्टर है जो कौन सा चैप्टर में कितना क्वेश्चन पूछती है, कौन सा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन कम पूछती है। अब जो चैप्टर में क्वेश्चन कम पूछेगा उसमें इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन जिस चैप्टर में क्वेश्चन अधिक पूछती है उस पर ध्यान देना। यहां तक के चैप्टर के बाद हम आपको उस क्वेश्चन पे बतलाने का प्रयास करें जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारियां को लेकर कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको लगता है कम समय में ज्यादा समझ लें, कम समय में ज्यादा पढ़ लें ताकि हम एग्जाम को बेहतर से बेहतर नंबर लाने का प्रयास करें। तो इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहें। और दिख रहा होगा बोर्ड पे, दिखने के बाद आपको इसलिए बोर्ड पे दिख रहा है क्योंकि बोर्ड पे हमें नहीं दिखेगा, हमें किताब में दिखेगा कि ये बोर्ड डिजिटल नहीं है, ये बोर्ड नॉर्मल बोर्ड है। नॉर्मल बोर्ड में आपको दिखाने का प्रयास करें कि जो जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में कौन सा चैप्टर का कौन सा साल कितना क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आइए बने रहें। देखिए, आपका बोर्ड पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक टेबल दिख रहा होगा, एक तालिकाएं दिख रही होगी, उसमें आपको एक तरफ वस्तु, एक तरफ लिखा होगा आपको वर्ष आपको लिखा होगा। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर आपको लिखा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि पहला फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड दोनों का इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2011 में जो पूछा गया था क्वेश्चन का जो वर्टेज था, जो क्वेश्चन की संख्याएं थी, वो 2011 में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछा गया था, जबकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन 8 पूछा गया था और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 0 पूछा गया था, मतलब नहीं पूछा गया था। आइए अब नीचे डायरेक्ट आते हैं 2025 में। 2025 में देखने के लिए आपको मिल रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस के होते हैं उसमें 50 नंबर मिलती है आपको, उसमें पूछा गया आपको 21 क्वेश्चन, दिख रहा होगा 21 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट सिटिंग में, और जबकि वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में 22 क्वेश्चन कर दी गई है। और देखा जाए लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन 6 को पूछा है, और दीर्घ उत्तरीय देखा जाए तो फर्स्ट सिटिंग में 1 को पूछा गया है। और इसी चीज को हम आगे चलते हैं और देखते हैं सेकेंड सिटिंग में, तब लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या 1 कम कर दी गई अर्थात 5 कर दिया गया है, और दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन 1 कर दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जिसमें 1 बढ़ा दिया गया है 22 कर दिया गया। तो इसी के अनुसार हम लोग आज तैयारी करने का बारे में सोचे हैं कि भाई इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हमें किस तरह से तैयारी करना है ताकि हम बेहतर नंबर, बेहतर अंक ला सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो आइए हम आपको कहेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको कि त्रिकोणमिति पढ़ने वक्त
कुछ सूत्र का ध्यान रखते हुए और कुछ ऐसे कंसेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको आगे चल के बहुत बेहतर काम करेगा। वो किस लिए? तो ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको मेथड पूछेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ आंसर पूछेगा। तो आंसर से मतलब रखिएगा ऑब्जेक्टिव को, और मेथड से मतलब रखिएगा सब्जेक्टिव को। क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर ऑब्जेक्टिव की टाइप के बनाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 10th है, 10th में आपको मेथड देखेगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम एक बात लेना चाहते हैं कि ट्रिपलेट जो है त्रिकोणमिति में बार बार आती है। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय जो जानते हैं, जिसको हम लॉन्ग में निकालते हैं, एक लंबी सूत्र के अनुसार निकालते हैं, इसी को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। उसको हम शॉर्ट में निकालने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो आइए देखते हैं, दो चार ट्रिपलेट को आप पकड़ेंगे तो फट से आपको किसी एक अंक को पकड़िएगा, दूसरा ट्रिपलेट आप निकालिएगा, बहुत आसान तरीका। देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा में पूछा है, जैसे 2025 में पूछा, 2024 में पूछा। तो एक क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ पे चलेंगे, थोड़ा दो चार क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के लेंगे, इसके बाद में जैसे डायरेक्ट जाएंगे हम क्या सब्जेक्टिव पे, याद समझाने के लिए कि सर ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट निकालना हमारे लिए कितना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट निकालने के लिए आपको सूत्र का आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन हम बताते हैं आपको कि जब हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा हम आपको सिखाने का प्रयास करें, कुछ अलग आपको मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, तो 10th वाले बच्चे के लिए बहुत लाभदायक वीडियो होने वाला है, बहुत पावरफुल, जिसके रामबाण साबित हो सकता है इस वीडियो, इसलिए इसके स्किप ना करके देखें जब भी तो लगातार देखें। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आपको 2019 और 2024 में पूछा गया है। सोचिए कि tan थीटा का मान आपको दिया गया कितना, 3/4, मतलब tan थीटा बराबर 3/4 आपका दिया गया है, और पूछ दिया गया है कि आपको साइन थीटा का मान पूछ दिया गया है, साइन थीटा का मान पूछ दिया गया है, क्या होगा। तो समझिए, सबसे पहले tan का मान निकालना है। tan बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो हर एक विद्यालय, हर एक कोचिंग में आप जाते हैं, उसमें पहला जो आपका सिलेबस अगर पढ़ाते, सिलेबस में अगर त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि एक सूत्र देते हैं जो सभी बच्चे को रटाया जाता है कि बाबू हो, यहाँ होता है लंब, यहाँ होता है लाल, LAL लाल, यहाँ होता है KA कक्का, है ना। ए सूत्रवा आपको हर एक कोचिंगवा में बताया जाता है कि सूत्रवा है, जो सूत्रवा के शॉर्ट रूप है। सूत्रवा क्या है? शॉर्ट रूप है। शॉर्ट माने संक्षिप्त रूप है, एक छोटा रूप है। इसे हम ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं और इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कहेंगे सर यहां से स्टार्ट करते थे, यहां हो जाती है साइन थीटा, यहां हो जाती है कॉस, और यहां हो जाती है टैन। इस बात को जाने, और इसका ठीक उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपको कॉसेक, यहां हो जाएगा आपको सेक, और यहां हो जाएगा आपको कॉट। ठीक है, अब एक नीचे से ऊपर की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर, इस बात को ध्यान दें। अगर हम पूछे कि tan का मान क्या होगा सर, तो बोलेंगे लंब बटा आधार। एल जो है जो दर्शाता है लंब को, ए दर्शाता है आधार को, और के आपको दर्शाता है कर्ण को। ठीक है, एकदम ठेठ हिंदी में। आपको ऐसे ऐसे बहुत से ट्रिक आपको मिलेंगे, जिस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से हम एक याद जानिएगा, जो त्रिकोणमिति ए होता है इस तरह से, है ना, इसको जानेंगे, थोड़ा सा जानते हैं बेसिक, इसके बाद में शॉर्ट के ऊपर चलेंगे। आपको इसे ए मानेंगे और इसे बी मानते हैं और इसे मानते हैं सी, है ना। हमारी वीडियो त्रिकोणमिति का स्पेशल बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, बेसिक से बताया गया आपको। इसमें हम जानते हैं कि इसे बोलते हैं सर लंब, और लंब को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिपेंडिकुलर। ठीक है, और इसे बोलते हैं आधार, और आधार को भी इंग्लिश में बोलते हैं बेस, अर्थात सॉरी उस आधार का बोलते हैं बेस, तो बेस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो इसे नाम है कर्ण, और कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसे हम H से दर्शाते हैं, इसे हम P से, और इसे हम B से। इसे क्या दर्शाते हैं? B से हम बताते हैं कि सर B से बेस हुआ, P से प्रिपेंडिकुलर हुआ, और H से हाइपोटेनियस हुआ। आप जानेंगे हम लोग, कभी कभी आपको मिलेगा कि सर ये जो सूत्र है कि यहाँ पे लंब की जगह P, और आधार के क्या बोलता है, सॉरी हाँ, आधार की जगह B, और H की जगह क्या मिलेगा आपको? कर्ण की जगह H मिलेगा, है ना। तो जहां जहां होगी वहां हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख दिए, और यहाँ कर्ण के लिए लिख देंगे H, यहाँ भी लिख देंगे क्या? H, और यहाँ लिख देंगे A, और A माने क्या होता है? आधार, आधार के लिए हमने कर देंगे बेस। अब देखिए यहाँ क्या हो गया। अब ऐसा होगा तो बनाने का तरीका सबका अलग अलग है, बताने का तरीका सबका अलग अलग है। यहाँ पे कोई कुछ और बताएंगे, यहाँ बताएंगे, यहाँ अगर बताया जाता तो लिखा जाएगा पंडित, पास से पंडित बनाइए, बस से बद्री प्रसाद, और फिर से क्या बनाएगा?
पंडित बद्री प्रसाद, ये देखिएगा पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच 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 हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कुछ और लगा सकते हैं, कुछ और अपने तरीके से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ चर्चा क्या करेंगे कि सर 90 डिग्री बनती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। बाकी वो कुछ भी हो सकती है। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो ये बन जाएगी आपको क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी आपको, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सर आपने तो बताने की बात कर रहे थे, यहाँ आ गए, यहाँ हम बेसिक थोड़ा सा समझाने के लिए गए थे, लेकिन अब इसको मिटाते हैं और आते हैं आगे, ठीक है। चलिए, जो साइन का मान निकालना तो हम क्या करेंगे सर, ट्रिपलेट में आप कहे हैं कि सर एक दो दिया गया, यहाँ लिखेंगे हम लोग सर, ये तो हो गया लंब सर, और ये हो गया आधार, माने इसका सामने लंब हो गया और इसका सामने आधार हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि tan थीटा इजकल टू प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि साइन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आएंगे बेसिक रूप से, तो बेसिक रूप से निकालिए क्या कि सर आधार और लंब दिया गया है, तो हमें निकालना है कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। जब कर्ण की बात आ जाती है तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग कह सकते हैं। तो लंब दिया गया है आपको कितना, तो कहें लंब एल के सामने 3 है, मतलब लंब दिया गया है 3, और आधार देखा जाए तो आधार दिया गया है 4, है ना, 4। तो हो जाएगा आपको कुछ ये हो जाएगा सर 3 तिया का 9 प्लस 4 चौका 16, और जब दोनों को निकालिएगा क्या, दोनों करिएगा 8 तो हो जाएगा 25। अब 25 जो रूट में है मतलब वर्गमूल में है, तो इसको वर्गमूल 25 का वर्गमूल आपको हो जाएगा 5। तो इससे आपको पता चला कि सर जो कर्ण है वो 5 आ गया, और जो लंब है वो 3 पहले से था, और आधार पहले से 4 दिया गया था। तो त्रिभुज का तीनों भुजाएं तीनों साइड ज्ञात हो गया। तो हमें निकालना है साइन, तो साइन बराबर ही हम जानते हैं कि प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अर्थात लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण जब होता है तो यहाँ तो लिख ना सकते बाबू लंब बटा कर्ण, लेकिन सर इतना जब बताना ही है तो हर एक जगह तो मिलता ही है इसे बनाने के लिए। आप क्या बता रहे हैं, तो आप देखिए कि उसको बनाने का तरीका क्या पकड़ते हैं। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तब सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। किसी एक को पकड़ लेंगे हम, जैसे पकड़ लेंगे 3। 3 क्या है सर, तो 3 एक ऑड नंबर है, अर्थात विषम संख्या। 4 को पकड़ेंगे तो 4 को भी पकड़ेंगे, 4 क्या है सर, इवन नंबर है, सम संख्या। तो किसी एक को पकड़ेंगे, 2 ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। कैसे निकलता है आइए देखते हैं। ये ओड नंबर का क्या होता है तरीका जो जानेंगे। ओड नंबर को जब हम निकालेंगे ट्रिपलेट, तो ओड को करेंगे वर्ग, वर्ग करेंगे तब 3 का करेंगे वर्ग, तो आ जाएगा कितना 9। और जब 9 आ जाएगा तो 9 का करेंगे आधा, तो जब 9 को करेंगे आधा तो आ जाएगा 4.5। अब 4.5 आ गया तो यहाँ पे आके आपको रुक जाना है, और यहाँ से आपको करना है इस तरह से 2 लाइन खींच देना है, ठीक है। और इसमें बताना है कि सर 4.5 जो है, 4.5 में अगर हाफ घटा दें तो हो जाएगा आपको सर 4, और कहेगा जरा हाफ इसमें जोड़ दें तो 4.5 में अगर आधा जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 5। तो आपको पता होनी चाहिए कि सर जो 3 का ट्रिपलेट है साहब वो 4 और 5 है। एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो एक यहाँ ना घटाएंगे, जब देखेंगे क्या कि ये है ऑड नंबर, जब देखेंगे यह है विषम संख्या, इसमें हाफ घटाएंगे मतलब आधा घटाएंगे। क्या घटाएंगे, आधा घटाएंगे। तो बोलेंगे सर ऐसी बात है, तो आप तो इसको निकाल दिए, अगर निकालने के लिए रहे 4 तो हम क्या करेंगे, 4 तो एक सम संख्या विभिन्न नंबर है, उसको क्या करेंगे, उसका भी यही खेल खेलेंगे कि सर इसका साथ भी वर्ग करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर इसका वर्ग करेंगे आ जाएगा 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16, और 16 को जब करेंगे हम, सॉरी 16 जब आएगा 4 का वर्ग करने के बाद 16 को करेंगे मेरे मित्रों आधा, तो हो जाएगा 8। 8 आ गया तो 8 को फिर कर देंगे एक बार और आधा, तो 8 करेंगे एक बार और आधा तो हो गया साहब 4। जब 4 हो गया तो कहेंगे सर 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 में घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक जोड़ाव घटाव करने की बात है, इसका अंतर होना चाहिए हमेशा 2, और इसकी अंतर होना चाहिए हमेशा 1। विषम संख्या का अंतर 1 होना चाहिए, क्योंकि मैंने विषम संख्या बताया और 1 विषम संख्या होती है, और सम संख्या का अंतर होना चाहिए 2, क्योंकि हमने सम संख्या बताया है, आज 2 एक सम संख्या होती है। ये बात अगर आप जानते हैं तो आपको
ट्रिपलेट निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, अब यहाँ पे हमने बताया आपको कि सर यहाँ दिख रहा है आपको कि सर 3 में 4 और 5 आता है और 4 में भी 5 और 3 आती है। तो यहाँ देखेंगे कि साइन की बात क्या दिया गया है सर। तो यहाँ तो सबसे पहले आपको 2 को पहले से दिल रहेगा, एक को नहीं निकालना है, तो 3 और 4 दिल रहेगा, तो बचा क्या 5 निकालने के लिए। अब 5 मेरे लिए कर्ण हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि सर लंब जो है, लंब आपको पहले से दिया गया है 3, यहाँ कर देंगे 3। आधार की जगह यहाँ कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर 5 है, तो इसका आंसर 5। तो कह सकते हैं कि 3/5 आपका आंसर है, विदाउट टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आगे आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 24 में और क्वेश्चन नंबर 25 में, है ना। एक और क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे जो आपको दिया है ना, दिया गया है। यहाँ पे आइए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे जो क्वेश्चन 25 में पूछा गया 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया इस पर चर्चा करते हैं। कहता है tan 12/5, कहता है tan जो दिया गया है, tan यहाँ लेते हैं, tan सर tan थीटा होगा, tan थीटा 12/5 है, tan 12/5। आइए अब इसमें कह दिया आपको कि सर 12/5 है, जिसमें आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको पकड़ना है कि सर हम किसी एक को पकड़ लेते हैं ना, तो आगे तो निकाल ही देंगे। बोले कैसे सर, तो आइए यहाँ पे करेंगे। अगर 12 को निकालना, क्या निकालना 12, अगर 12 को निकालते हैं तब 12 जो है, 12 को पकड़ लेते हैं यहाँ पे 12, या 5 को पकड़े, 5 आसान है, 5 को पकड़ लीजिए। तो कहेगा सर 5 का निकाल करेंगे पहले वर्ग, हो जाएगा 25, 25 में देखो 2 से भाग, क्योंकि इसे करेंगे आधा, हो जाएगा 12.5 सर। 12.5 की बात हो गई, तो 12.5 में 1 जोड़ देंगे, सॉरी 12.5 में आधा जोड़ देंगे तो हो जाएगा साफ 13, है ना। आधा घटा देंगे तो हो जाएगा आपको 12, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए सर आपको 5 मिल रहा था, 12 पहले से आपको दिया गया था, बच क्या रहा था 13। तो यहाँ हम करेंगे सर 13 हमें निकल गई। अभी tan बराबर तो पढ़े होंगे कि लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो इसकी साइन बराबर होता है लंब बटा सर क्या कर्ण होता है। तो लंब का मान पहले से आपको दिया गया था 12 और कर्ण का मान अभी तत्काल के लिए आ गया कितना 13। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपको कहीं से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए नहीं किए और विदाउट आपने निकाल दी। ठीक है, और समय आपको कम लगा, फास्ट निकाल के चल जाएगा। एक लंबा चौड़ा सूत्र बनाने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा है जो 2025 में पूछा, उसको आपको दिखाएंगे। 2025 में एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, लो वही क्वेश्चन को दोबारा पूछ दिया गया 2025 में। 2025 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, यही क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया कि सर अगर यहाँ पे tan हो, यहाँ पे क्या हो tan 12/5 हो, तो अब साइन का नहीं, अब कॉस का मान पूछ दिया, क्या का कॉस का मान पूछ दिया गया, कॉस थीटा का मान। तो अभी आपने निकाला है कि 12/5 और 13 कर्ण हो जाती है, तो लंब बटा आधार आपको दिया गया है। तो कॉस का फार्मूला आप जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होती है, तो कर्ण 13 आया है, आधार 5 आपको दिया गया है, तब 5/13 आपका क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है, फास्ट, है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन एक और आपको पूछा गया जिसको पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, आपको 2025 में पूछा गया क्वेश्चन जिसमें अगर डिजिट ना हो, है ना, जिसको कहते हैं चर और अचर। इस बात को आपने बहुपद में ही पढ़ चुके थे, तब वो चर होता है और जो सिंबल नहीं डिजिट होता है वो अचर होता है। यहाँ पे बात करेंगे कि सर यहाँ पे जहां पे चर्चा की विषय है कि चर अचर की बात है, तो यहाँ देखेंगे 2 है सर और p है। ये जो 2 है वो आपको कह देंगे कि अचर है, और जो p है वो क्या कह देंगे चर है। ठीक है, तो जहां आपको चर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली फॉर चर वाले क्वेश्चन, वहां पे आपका फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे अचर वाले मिलेंगे वहां फार्मूला का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 2025 में क्वेश्चन पूछा है, इस पर चर्चा करते हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि साइन थीटा पी हो, साइन थीटा क्या हो पी हो, जो साइन थीटा है वो क्या हो पी हो, सॉरी साइन थीटा जो है वो पी है। तो कहते हैं निकालना क्या है सर, साइन थीटा पी है तो सेक थीटा का मान निकाला, सेक थीटा का मान निकाला। याद रहे जब नीचे कुछ नहीं होता तो एक होता है, इस बात को ध्यान दें। ठीक है, पूछा क्या यहाँ पे सेक न जी क्या बोल रहे थे, सेक थीटा पूछा गया, सेक थीटा का मान।
यहाँ दिया गया सेक थीटा बराबर वाट, इसी को मान निकालना। तो P नीचे कुछ नहीं है तो इसे मान लेंगे हम लोग 1, है ना, P/1। अब साइन का फार्मूला आपको दिख रहा होगा कि L/K, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण। तो बचा क्या निकालने के लिए मेरे मित्रों, तो बचा निकालने के लिए आधार। तो आधार बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अंडर रूट क्या, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, है ना। तो कर्ण क्या है, आपको कर्ण है एक, यहाँ कर देंगे 1, इसके करेंगे वर्ग। एल क्या है, पी, तो यहाँ करेंगे पी का वर्ग, रूट में कर देंगे यहाँ पे। तो 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस पी का पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपको आधार आ गया। सेक पूछा गया था, सेक कॉस का उल्टा होता है, माने कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या आया आपको, तो कर्ण पहले से 1 दिया गया है, 1 कर लेते हैं। आधार क्या आया, आधार अभी आपको लाए हैं 1/p²। ये आपका आंसर होता है, जहां मिले वहां टिक लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चन से 2025 का क्वेश्चन था, है ना, ये सब क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन था। 2025 में एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। 2025 में जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में मेरे मित्रों एक याद रखिएगा कि आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा जब लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा तब। चलिए आइए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं 2025 में पूछा गया है, नहीं ये पूछा गया है आपको 2018 में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बनाइएगा तो उसको लगेगा लॉन्ग टाइप के, लेकिन उसी हम बनाने का प्रयास करेंगे शॉर्ट टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 5 cot थीटा इक्वल टू 3, 5 cot थीटा इक्वल टू 3, है ना। तो आपको प्रश्न मिला है आपको कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, यही आपको मिला है। यह किसके बराबर है बतलाइए। ये जो फार्मूला ऑब्जेक्टिव में मिला है आपको, सॉरी ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बच्चा लोग तो इसको सब्जेक्टिव टाइप का बनाएगा, लेकिन समझना यहाँ पे कि साहब अगर यहाँ दिया जाए और कुछ निकालने की आवश्यकता ना हो, है ना, यहाँ पे दिया गया सिर्फ 5 cot थीटा इक्वल टू 3 है, तो cot थीटा बराबर 3/5, cot थीटा इंटू 3/5, ये तो पता चल रही है हमको। कॉट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, कौन कौन जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। याद रखिएगा, लंब बटा आधार। तो ध्यान रहेगा कि अगर वो लंब है और एक क्या आधार है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। सर साइन का फार्मूला जो होता है 5 होता है, सॉरी 5 साइन दिया गया, साइन का फार्मूला हम लोग को पता है कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, माइनस कर दीजिए। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो 3 cos आधार बटा कर्ण 3 इंटू ए बटा के। ठीक है, बड़ा लिखते हैं। 5 साइन का होता है लंब बटा कर्ण, माइनस माइनस करेंगे 3, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ आधार कर देंगे, यहाँ कर्ण कर देंगे, बटा कर देंगे। यहाँ साइन का बस वही हो जाएगा, साइन एल बटा के माइनस प्लस यहाँ 3 इंटू ए बटा एल, सॉरी ए बटा के। अब समझने की बात है, आप समझिए कि जब इसको गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाए क्या, 5l बटा के माइनस 3a बटा के अपॉन यहाँ कर देंगे 4a बटा के, 4l बटा के प्लस 3a बटा के। यहाँ तक लॉन्ग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझना है। आप अगर दोनों का लेते हैं 3l माइनस सॉरी 5l माइनस 3a बटा के, यहाँ हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा 4l प्लस 3a बटा के हो जाएगी। ठीक है, के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि 5l माइनस 3a बटा 5l प्लस 3a। अब इसमें कुछ ज्ञात करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है,
कि cot 3/5, 3 का मान क्या दिया गया आपको, सॉरी कॉट का मान क्या होता है, कॉट हो जाता है क्या आपको tan का उल्टा, tan का उल्टा मतलब a/l। आधार और कर्ण, आधार और लंब आपको पहले से ऑलरेडी दिया गया है, तो l - 5 लंब -3 आधार बटा 5 लंब प्लस 3 आधार। मैंने एगो जोड़ना है एगो घटाना है, एगो जोड़ना है एगो घटाना। तब दिमाग लगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे देखेंगे 5 तो 5 × 25 और 3 × 9, तो 25 है सर और 9 है, एगो के जोड़ देंगे एगो क्या कर देंगे घटा देंगे। यहाँ ले देंगे 25 - 9 और 25 + 9, तो जब घटेगा तब 25 में 9 घटेगा तो कितना आएगा 16। यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14 माने 34 है ना। यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा कि 16/34 आपका आंसर है। तो लॉन्ग लगा देखने में समझाने के लिए, लेकिन यहाँ लॉन्ग से बनाना नहीं है। हम लोग का एक ही है कि अगर बनाने का एक ही तरीका है, तब वो तरीका क्या है कि सर इस तरह के टाइप में कर्ण समाप्त हो जाएगी तो इसका करेंगे वर्ग, 25 का इसका करेंगे वर्ग। तो एगो जोड़ देंगे एगो घटा, यहाँ एगो जोड़ना है ओके घटाना है, एगो जोड़ना है ओके घटाना, सॉरी एगो घटाना है एगो जोड़ना है, एगो घटाना है एगो जोड़ना। तब 25 में 3 जोड़ेंगे, 25 में 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब 25 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। 25 में इसको दोनों कर देंगे क्या हम लोग कर देंगे, दोनों का क्यूब आधे कर देंगे। 3/5 है ना, उसे क्या कर देंगे 5 का वर्ग कर देंगे और 9 का वर्ग, 9 का वर्ग सॉरी 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ये हो के जोड़ देंगे या घटा देंगे, पहले घटाव है तो घटाएंगे तो आ जाएगा 16, फिर जोड़ है तो जोड़ देंगे आ जाएगा 34 है ना। इसको यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। यह आपको दिखाने के लिए बताया कि कर्ण कर्ण से कट जाती है, कुछ निकालने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि कर्ण को निकालिए फिर कर्ण को बैठाइए फिर ऐसा कुछ करने की आवश्यकता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।